हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग आपके लिए लाए हैं एमटीएस के लिए जीके जीएस का 25 क्वेश्चन। अभी डेली हम लोग आपके लिए 25 क्वेश्चन लाते हैं। डेली वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। एमटीएस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका वीडियो लाते हैं हम लोग। जीके जीएस का 2 मई से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसके लिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संकाय उदाहरण है। याद रखिए, डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी जीव है, इसलिए समुद्री घोड़ा डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में आते हैं, और ये जो राजक कर्कट किंग क्रैब है ये आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है, इसलिए इसका आंसर ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑक्टोपस है जो मोलस्का वर्ग के संग में आता है। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन सेकंड पर बढ़ते हैं। आते हम लोग अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कोलकाता बंदरगाह को ही हम लोग जो है सो डायमंड हार्बर के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 21 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था। याद रखिए, पीवी सिंधु ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो चीन की हेबिंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। याद रख लीजिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है, इसके बाद जिंक है, इसके बाद लोहा है, लास्ट में कॉपर है। यही है अभिक्रियाशीलता इसका, ये लोग का सर्वाधिक का। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। शुरू से बताते हैं। अनुच्छेद 50 जो है इसमें जो है सो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 60 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 40 है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट के विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। याद रखिएगा, हाथी एक छोटा सा हाथी था 10 वर्ष का, उसी को बनाया गया था विश्व कप 2011 में पशु अधिकारी शुभंकर। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। इसका आंसर है अर्पणा सतीशन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी नृत्य के लिए अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय सरोज पुरस्कार दिया गया। हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधक विधेयक 2022 लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। याद रखिए, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। याद रखिएगा, कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश पूरा किया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, और ताजमहल जो है वो अकबर ने बनवाया था। अकबर नहीं, ताजमहल जो है उसको शाहजहां ही ने अपने मुमताज के लिए बनवाया था। और मोती मस्जिद जो है इसको औरंगजेब ने वास्तुकला के एक उदाहरण के रूप में लाल किले का निर्माण करवाया था। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMI के आंकड़े के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। हम क्रम के अनुसार बता देते हैं। सबसे बेरोजगारी दर हरियाणा का है 23.4 के साथ। उसके बाद अगले स्थान पर राजस्थान का 18.9% के साथ। और अगला है त्रिपुरा का है 17.1 के अनुसार। ये सब आंसर नहीं होगा आंसर। उसके बाद है दिल्ली का है 14.1 के अनुसार। सबसे याद रखिएगा, सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य का है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन भी दिखाएंगे। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है। आगे हम अब बता रहे हैं तुरंत। अभिनव बिंद्रा जी का किताब जो है उसका नाम है हर्टिंग द हार्ड वे। ही उनका
जो पुस्तक है आत्मकथा पुस्तक है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? याद रखिएगा 1527 में जो खानवा के युद्ध चला तो उसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात बिंदुसार को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बिंदुसार था इसी को अमित्रघात बोला जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार ने कौन से ने जीत हासिल की? याद रखिए शत्रुघ्न सिन्हा ही टीएमसी उम्मीदवार में जीत हासिल की है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? याद रखिए क्लोरोफिल जो है सो एक प्रकार का रंजक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिए निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापू का एक समूह से जुड़े हुए, यानी कहने का मतलब जो राम सेतु पुल बना था वही। इसमें से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन था? याद रखिए गदर पार्टी, जिसके नेतृत्व लाला हरदयाल ने किए थे, यही था क्रांतिकारी संगठन का भारत से बाहर का एक क्रांतिकारी संगठन पार्टी। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? याद रखिए इसका जो आंसर है हम बताते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, यही जो है इसी के अंतर्गत ये सब चीज़ आता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया था? तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को पता होगा लता मंगेशकर जी के द्वारा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर हम कल अगले क्लास में 25 क्वेश्चन फिर से लाएंगे। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।